बबुआ चले इजराइल बनने बन के आए फुदू। बबुआ चले इजराइल बनने बन के आए फुदू। जब बात निकल कर सामने आई तब बन गए बबुआ बुद्धू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अनिल वायरल रिपोर्ट पर। ये कहावत लागू होती है बिल्कुल पाकिस्तान पर, जो हाल ही में 24 दिसंबर को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी है। इसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके 46 लोगों को मार दिया और उनका कहना यह है कि ये लोग टीटीपी के आतंकवादी थे। परंतु जब रिपोर्ट सामने आया तो उसमें बच्चे और औरतें दिखाई दे रहे थे। तो चलिए जानते हैं क्या अफगानिस्तान इसका बदला लेगा, और वो बदला लेगा तो उसका बदला किस लेवल का होगा। और सबसे पहले जानते हैं कि तालिबान कौन है। तो अब तालिबान दो तरह के हैं। पहला जो अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है, और दूसरा तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान पर शासन करने की कोशिश कर रहा है। इनका इतिहास लगभग 14 साल पुराना है। ये एक ऐसा समूह है जो शरिया कानून से अपने आप को चलाना चाहता है। टीटीपी पाकिस्तान पर लंबे समय से शासन करने के लिए काम करता आ रहा है, और ज्यों ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, टीटीपी का हौसला और बुलंद हो गया। तालिबान का केवल एक ही अब मकसद है, पाकिस्तान के सत्ता पर काबिज होना। किसी भी तरह से वो लोग पाकिस्तान की सत्ता को कब्जाना चाहते हैं। पाकिस्तान जब एयर स्ट्राइक करके लौटा तो अपने सोशल मीडिया हैंडल से लोगों से यह कहलवाने लगा कि हमने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके टीटीपी के आतंकियों को मारा है। लेकिन ज्यों ही सच्चाई सामने आई तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वहां बच्चों और औरतों को मारा गया था। तो क्या अफगानिस्तान इसका बदला लेगा? रिपोर्ट के अनुसार तो यही लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला जरूर लेगा, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 15,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पर तो ये कहावत पूरी तरह से अभी सूट हो रहा है कि बबुआ चले थे छबे बनने, बन के आए दूबे। इन्हें चाइना अलग डांट लगा रहा है कि तुम मेरे लोगों की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। उधर ईरान कह रहा है कि तुम्हारे देश से हमारे यहाँ आतंकी हमले होते हैं। और भारत का तो बात ही छोड़ो, क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले ही उसे लतिया कर बैठे हुए हैं। और ऐसा ऐतिहासिक लात मारा हुआ कोई भी देश नहीं मिलेगा जो दर दर की ठोकरें खाते चल रहा है और भीख मांगते चल रहा है। लेकिन फिर भी तेवर देखो इनके। इन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर में घुसकर एयर स्ट्राइक किया, और अफगानिस्तान वाले अपनी स्वतंत्रता को ताक पर नहीं रख सकते। पाकिस्तानियों की बुद्धि क्या है उनको तो खुद भी ये पता नहीं, क्योंकि जो बाप को भी नहीं पहचानते उनके खुद का पहचान कैसे होगा ये तो भगवान ही बताएं। चलिए, हमें क्या। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान हमारे पास अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर सेम टाइम पर एयर स्ट्राइक करवा देता है। दिसंबर 24 तारीख को 8:30 बजे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सादी काबुल आता है और उसी समय पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर देता है। इसका मतलब है कि सादी तालिबान का हाथ पकड़कर बैठा है और ये कह रहा है कि भाई, हम लोग को चाइना वाले मार रहे हैं, हमें अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर लेने दो, और हम उन्हें ही मारेंगे जो पाकिस्तानी ही हैं। कम से कम चाइना को तो विश्वास हो जाएगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं। चाइना वाले अब पाकिस्तानी आर्मी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और चाइनीज लोगों की सुरक्षा के लिए चाइनीज मिलिट्री लाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए भाई, हमें एयर स्ट्राइक कर लेने दो। एयर स्ट्राइक हो जाएगा तो चाइना को हम पर विश्वास हो जाएगा, और आगे भी हमें हमेशा भीख वहां से मिलता रहेगा, हमारा पेट रोटी चलता रहेगा। तो क्या अफगानिस्तान पर तालिबान का ये पहला हमला है? नहीं, 18 मार्च को भी हमला किया गया था। उस समय अफगानिस्तान धमकाया था, लेकिन अब की बार तो करारा तमाचा जड़ दिया। अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि हम ऐसे ही हैं तो आपको हम याद दिला दें इतिहास कि यहाँ हमने सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका के नाटो सेना को भी नहीं टिकने दिया। यहाँ तक कि अमेरिका को तालिबान से समझौता करना पड़ा। आप तो खुद भीख मांगा है, आपको हम लोग क्या समझ रहे हैं। अब टीटीपी को डबल बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक को तालिबान अपनी बेइज्जती मान रहा है। आखिर क्यों एयर स्ट्राइक करता है अफगानिस्तान पर पाकिस्तान? तो यहाँ भी पैसों का खेल है। पाकिस्तान के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो भारत का हिस्सा कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसी से गुजर रहा है, जिसका भारत विरोध करता है। इस रोड के लिए $60 बिलियन पैसा मिला था पाकिस्तान को। ये बात टीटीपी को पसंद नहीं आई, और टीटीपी कहता है कि पाकिस्तान चाइना को वो जगह दे रही है जो हमारी है, और उन्होंने चीनियों को मारना शुरू कर दिया। ये मामला इतना बढ़ गया कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि चाइना ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट वापस लेने तक की बात कह दी है। अब वहां स्थिति यह है कि चाइना के लेबर जहां काम करने जाते हैं वहां उनके सुरक्षा में पाकिस्तानी आर्मी आगे पीछे चलते हैं, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक देश के लिए इससे खराब बात और क्या हो सकती है। इसी डर से निपटने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है, ताकि उसके आका चीन को यह दिखा सके कि हमने टीटीपी के
इतने आतंकी को मार दिया। लेकिन यहाँ हो गया बिल्कुल उल्टा। अब यहाँ तालिबान ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा बॉर्डर बार बार पार कर रहा है, अब हम इसका प्रॉपर जवाब देंगे। जब इतनी बात हो ही गई है तो इसमें भारत का नाम भी आना तय है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर 26 दिसंबर को अफगानिस्तान जाकर अफगानिस्तान के मंत्री से मिलते हैं और उन्हें एक पैकेट देते हैं। उस पैकेट को पाकिस्तानियों ने पैसा समझ लिया और पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में भारत पैसा देकर हमारे खिलाफ उन लोगों को भड़का रहा है। अब खबर यह है कि अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके लगभग 15,000 की संख्या में पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच साझा जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।